गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम तहजूर अंजुम भट्ट है, एमएससी इन पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड पीएचडी स्कॉलर। आज मैं आपको कुछ नर्सिंग फाउंडेशन के टॉपिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। एक्चुअली में नर्सिंग फाउंडेशन मेरा अपना टॉपिक नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरी स्पेशलिटी जो है वो पीडियाट्रिक्स में है। बट अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ये चैनल, जिसमें मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगी। आप जैसे जैसे कमेंट्स करते जाएंगे, आपके कमेंट्स कैसे आएंगे, अगर अच्छा रहा मैं 4-5 टॉपिक्स या एक यूनिट क्लियर करूंगी नर्सिंग फाउंडेशन का, क्योंकि अभी मैं बेसिक यही पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं मेरी अपनी स्पेशलिटी है उस स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक बताया जाएगा, यानी यूनिट वाइज टॉपिक्स वहां पे क्लियर कर दिए जाएंगे। बट अभी मैं बेसिक पढ़ाने जा रही हूँ आपको, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन है। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। जैसे जैसे मुझे कमेंट्स मिलते जाएंगे मैं अपना वैसा ही इम्प्रूवमेंट करते जाऊंगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां से मुझे क्या रहेगा, अपनी सेटिस्फेक्शन, और आपको क्या रहेगा, आपको टीचर ही आपके फोन पे मिल जाएगा। ओके, चलो हम आज स्टार्ट करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन। और उसमें फर्स्ट यूनिट जो आपका हेल्थ का है, हेल्थ हम स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं फर्स्ट टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ आपको। अभी मैं एक टॉपिक उसमें आपको पढ़ाऊंगी, वो आप अभी हम स्क्रीन पे पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम शफल करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे हम। जैसे ब्लैक बोर्ड पे किसी को अच्छा लगता है, व्हाइट बोर्ड पे किसी को अच्छा लगता है, स्क्रीन पे अच्छा लगता है, वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि क्या क्या कमेंट्स आएंगे, उस कमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही मैं अपना जो ये टीचिंग लर्निंग है उसको इम्प्रूव करूंगी, सो दैट ये आपके लिए भी इजी हो और मैं भी अपना जो मेरा अपना गोल है वो अचीव करूंगी। थैंक यू सो मच। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जिसमें यूनिट 1 हमारा जो है वो हेल्थ एंड इलनेस है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हमने जो है वो कवर करने हैं। आज हम थोड़ा सा डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और साथ में डिटर्मिनेंट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे। आफ्टर दैट यू विल सी द नेक्स्ट लेक्चर इन माय नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले हम हेल्थ पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हेल्थ? आपको पता ही होगा कि हेल्थ क्या है। हेल्थ को लेके डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट थिंकिंग होती है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो गलत है, बट एक प्रॉपर वे अगर लिया जाए, हम फॉर एग्जांपल किसी को बताते हैं आपने खाया पिया कुछ भी नहीं, आप हेल्दी नहीं हो, ठीक है, बट एक्चुअल हमें पता होना चाहिए कि ये हेल्दी क्या है, ये हेल्थ क्या है। ओके, सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि हेल्थ इज नॉट अ कंडीशन, इट इज एन एडजस्टमेंट एंड इट इज नॉट अ स्टेट बट प्रोसेस. This process adopts the individual not only to the physical health but also our social environment. Being free from symptoms of disease and pain. Next, being able to active and able to do what they want or must. Being in good spirit most of the time. Being in a sound body and sound mind. अब अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, जैसे आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है आप फिज़िकली फ़िट हो तो मेंटली नहीं होंगे तो हम हेल्दी बोलेंगे आपको, या यू आर इन अ गुड हेल्थ, या ये एक ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है कि जहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, वो एज इट इज़ रहना चाहिए। नहीं, ये एडजस्टमेंट है। आप डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, आप डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट अगर करोगे तो उससे हम बोलेंगे ये एक हेल्दी पर्सन है। ओके, ये एडजस्टमेंट करना यानी आप फिजिकली अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हो, आप मेंटली कैसे कर रहे हो, सोशली कैसे कर रहे हो, स्पिरिचुअली कैसे कर रहे हो, इन सब एक्सपेक्ट्स को मिला के अगर आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो किसी भी सिचुएशन से, हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोलेंगे दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज हेल्दी, ही इज गुड इन अ हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन में इन्होंने क्या बताया है कि ये ऐसी स्टेट है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease.
ओके, इज इट क्लियर? अब अगर हम देखा जाए तो फिजिकली में क्या आता है हमारा, हमने अभी पढ़ा डेफिनेशन में, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, ये हमारे इसके डायमेंशंस आते हैं हेल्थ के. बट व्हाट इज फिजिकल वेलबींग? फिजिकल वेलबींग रिलेट्स टू एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी. Thus the attributes of the physical health denotes normalcy of the body structures and organs and their proper functioning. Next, what is mental well-being? A positive mental health state the individual enjoy his routine. There are no under conflicts, no depression or elevation of mood. He has harmonious relation with family as well as his community spheres. Next, your social well-being. Social health means that levels of health which enables a person to live in harmony with his surroundings. Man is a social animal. He both learns from and contributes to the society. Next aspects of health is spiritual health. This may be constructed as a component of mental health. In Indian society, religion has played an important role in shaping the cultural ethos. Many individuals strongly believe in supernatural power. In such situation, positive mental health embraces spiritual health. It may help to resolve both internal as well as external conflicts. Next is determinants of health. First one is बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, यानी आपने जो फिजिकल हेल्थ पढ़ा, फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या अफेक्ट करेगा हमारा, फिजिकल हेल्थ पे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट कर सकते हैं. यानी द फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग आर टू सम एक्सटेंट डिटरमाइंड बाय नेचर एंड जीन्स एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन. The genetic makeup is a unique in that it can't be altered. A number of diseases are now known to be genetic origin. Next, your behavioral condition. The term lifestyle is rather a diffuse concept often used to denote the way people live, reflecting a whole range of social values, attitudes, activities. It is composed of cultural and behavioral patterns and lifelong habits. Next is environment. It was Hippocrates who first related disease to environment. Example, your weather, yani climate, your water, your air. Next, socio-economic condition. It measures the general economic performance. The economic status determines the purchasing power, standard of living, qualities of life, and pattern of disease. Next is your education. Another major factor influencing health status is education. The word map of illiteracy closely coincides with the maps of poverty, malnutrition, ill health. This can be eradicated and avoided through education. Next is occupation. State of being employed in productive work promotes health because the unemployment usually show higher incidence of ill health and death. Next is your political system. Health is also related to country's political system. Often the main obstacles to the implementation of health technologies are not technical but rather political. Health services. The term health and family welfare covers a wide spectrum of personal and community services for the treatment of diseases, prevention of illness, and promotion of health. The care of pregnant women and children would contribute to the reduction of maternity and child mortality and morbidity. Next is your socio-cultural condition. The culture and tradition which we follow till the day either directly or indirectly influences the health. Various culture practices which help to improve the health state of its family individual. Now ये आपके
डिटर्मिनेंट्स थे हेल्थ, जो आपके हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, बोथ इन नेगेटिव वे एज वेल एज इन पॉजिटिव वे. इट्स अप टू यू. ओके, नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. देयर आर 5 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ: physical, mental, emotional, spiritual, social. First is physical. The physical dimension of health refer to the bodily aspect. Next is mental. It refers to the cognitive aspect of health. Next is emotional. It's about the person mood or general emotional state. Next is spiritual. It relates to our senses of overall purpose in life. Next is social. It refers to our ability to make and maintain meaningful relationships with others. Okay, ये हमारे कुछ डिटर्मिनेंट्स एंड डायमेंशंस थे. डायमेंशंस में आपने सीधे पढ़ा कि अगर ये डायमेंशंस कवर होते हैं तो इट मीन्स वी आर हेल्दी. नॉट ओनली हेल्थ डजंट मीन ओनली फिजिकल और ओनली मेंटल और ओनली सोशल और स्पिरिचुअल. ये सारे के सारे जो इसके इंडिकेटर्स हैं, अगर इसमें बैलेंस होगा तो इट मीन्स वी आर हेल्दी. फिर इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी आपने क्या पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स, जिसमें बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े आपने. वो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो आपके हेल्थ को क्या बैलेंस एंड इम्बैलेंस कर सकते हैं. Thank you so much, dear students. This was all about today's lecture. Feel free to comment and share your views so that I can improve teaching learning process. Subsequent lectures will be in depth and of long duration. It was just a demo. Soon we will start pediatric subject for BSc students according to INC syllabus. Besides, I will also cover fundamental of nursing second sem simultaneously. Thank you so much.